तेज धूप में एक दयालु मां सुअर हरे भरे खेत में खड़ी है। उसकी आंखें गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता से भरी हैं। वह अपनी 3 छोटी सुअरों पर्सी, पिप्पा और पीटर से कहती है कि अब समय आ गया है कि वे बाहर निकलें और अपने घर बनाएं। तीनों छोटे सुअर उत्साह से कूदते हैं। उनके थूथन उन कारनामों की प्रत्याशा में फड़फड़ाते हैं जो इंतजार कर रहे हैं। खुशी और घबराहट के मिश्रण के साथ वे अपनी दयालु मां सुअर को अलविदा कहते हैं, जो अपने स्वतंत्र जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। सूर्य की रोशनी में खेत चमकता है क्योंकि तीनों छोटे सुअर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। क्षितिज के खिलाफ उनके सिलहूट छोटे होते जा रहे हैं। 3 छोटे सुअर धूप से भरी सड़क पर दौड़ते हैं। उनकी यात्रा विशाल आकाश के नीचे खुलती है। चंचल स्वभाव के पर्सी ने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पास सुनहरे भूसे से भरी गाड़ी थी। आशावादी चमक के साथ पर्सी भूसे का अनुरोध करता है। अपने ही पंजों से बने एक आरामदायक घर की कल्पना करता है। जल्द ही एक पुआल का घर खड़ा होता है। खुली सड़क की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नाजुक वादा। एक व्यस्त सड़क पर पिप्पा एक ऐसे आदमी के पास जाती है जिसकी गाड़ी लकड़ी से भरी हुई है। पिप्पा बिना कहे ही लकड़ी की आवश्यकता को व्यक्त करते हुए इशारा करती है। दृढ़ हाथों से पिप्पा लकड़ी को जोड़ना शुरू करती है। उसके कार्य बहुत कुछ कहते हैं। टुकड़े टुकड़े करके पिप्पा के लगन भरे प्रयासों से एक घर आकार लेता है। सड़क से ऊपर उठता हुआ एक आश्रय। एक व्यस्त सड़क पर पीटर एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो ईंटों से लदे एक ठेले के साथ काम कर रहा है। पीटर की आंखों में एक आशावादी चमक झलकती है क्योंकि वह ईंटों की ओर इशारा करता है। हवा में एक अनकहा अनुरोध लटका हुआ है। आदमी सिर हिलाता है। उनके बीच एक मौन सहमति होती है। पीटर भारी ईंटें उतारना शुरू कर देता है। उसकी हरकतें एक दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। वह केंद्रित सटीकता के साथ सड़क के किनारे एक छोटी सी ईंट का घर बनाना शुरू करता है। प्रत्येक रखी गई ईंट उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है, जो आशा और कड़ी मेहनत से बनी संरचना है। एक बड़ा भूखा भेड़िया एक खतरनाक इरादे से आता है। उसकी छाया पर्सी के नाजुक तिनके के घर पर पड़ रही है। एक शक्तिशाली झोंके के साथ भेड़िया एक शक्तिशाली झोंका छोड़ता है जो तिनके की दीवारों को चीरता है जैसे कि वे केवल फुसफुसाते हों। घास का घर अस्त व्यस्त ढेर में ढह जाता है। हवा में मलबा बिखर जाता है। पर्सी घबराहट से भरी आंखों से दृश्य से भाग जाता है। उसके छोटे पैर उसे पिप्पा के लकड़ी के घर की दूरस्थ सुरक्षा की ओर ले जाते हैं। एक चीखती हवा से प्रेरित भेड़िए की सांस पिप्पा के लकड़ी के घर से गुजरती है। भेड़िए के लगातार हमले के बल के तहत संरचना झुकती और टूटती है, जिससे मलबा बाहर की ओर फट जाता है। आंखों में दहशत के साथ पर्सी चिल्लाता है, भागो पिप्पा, भागो। जैसे ही वे गिरते हुए घर से भागते हैं, पिप्पा चिल्लाती है पीटर के ईंट के घर की ओर, क्योंकि वे सुरक्षा की ओर भागते हैं। उनके पीछे विनाश की गूंज सुनाई देती है। पीटर के मजबूत ईंट के घर के सामने भेड़िया एक उग्र फुफकार छोड़ता है। उसके गाल बेकार प्रयास से गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं। ईंटें अड्डी हैं, पीटर की चतुराई का अटूट प्रमाण। शिकारी इरादे से घूमते हुए भेड़िया की आंखें दुष्ट प्रेरणा से चमकती हैं क्योंकि वह चिमनी को देखता है। भेड़िया चिमनी आजमाने का फैसला करता है, वर्णन चेतावनी देता है जो उसके अगले हताश कार्य के लिए मंच तैयार करता है। पीटर के ईंट के घर के अंदर पीटर सावधानी से उबलते पानी के एक भाप वाले बर्तन को सीधे चिमनी के नीचे रखता है। घर में एक छपछपाहट गूंजती है क्योंकि भेड़िया उबलते पानी में गिर जाता है। उसकी दर्द भरी चीख हवा में भर जाती है। भेड़िया झुलसा हुआ और पराजित दृश्य से भाग जाता है और कभी वापस नहीं आता। कथावाचक घोषणा करता है जो भेड़िए के आतंक का अंत दर्शाता है। मजबूत ईंटों का घर सुरक्षा और विजय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। तीनों सुअर पीटर के मजबूत ईंट के घर में खुशी से हमेशा के लिए रहते हैं। कथावाचक निष्कर्ष निकालता है, उनकी हंसी उनके सुरक्षित घर में गूंजती है।